आज का क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन सभी स्टेटमेंट्स को देखने से पहले हम अमील, इक्ता और मीर बख्शी की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। अमील, दिल्ली सल्तनत में अमील रेवेन्यू कलेक्टर थे। उनकी ड्यूटी रेवेन्यू को एसेस करना और सुपरवाइज करना था। उनके अलावा वो सभी रेवेन्यू के अकाउंट्स को मेंटेन करते थे और डेली रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट प्रोविजनल दीवान को भेजते थे। तो ये अमील हो गया। अब आते हैं इक्ता पर। इक्ता का ओरिजिन पर्शिया और वेस्ट एशिया में हुआ है। इक्ता मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए दिल्ली सल्तनत को छोटे छोटे प्रोविजंस में डिवाइड कर दिया था, उसे इक्ता बोलते हैं। मीन्स के ये एक रीजन हो गया तो उसे ऐसे छोटे छोटे प्रोविजंस में डिवाइड कर देते थे और इस एक प्रोविजंस को इक्ता बोलते थे और उसके हेड को इक्तेदार बोलते थे। और ये इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने इंडिया में स्टार्ट की थी। अब आते हैं मीर बख्शी पर। मीर बख्शी मुगल एम्पायर में मिलिट्री के हेड को मीर बख्शी कहते थे। उनकी ड्यूटी सोल्जर्स को अपॉइंट करना था और उनका प्रमोशन करना था। इसके अलावा वो स्पाइस को भी अपॉइंट करते थे और उनके पास से खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे और वो जानकारी शहंशाह तक पहुंचाते थे। तो ये अमील और मीर बख्शी एक पोस्ट है। लेकिन इक्ता एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए पूरे एम्पायर को जो छोटे छोटे प्रोविजंस में डिवाइड किया था वो एक छोटा सा रीजन है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स पर। स्टेटमेंट 1, in the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collector was known as अमील। दिल्ली सल्तनत में रेवेन्यू कलेक्टर को अमील के नाम से जानते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। The Ikta system of Sultanate of Delhi was an ancient endogenous system। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इक्ता सिस्टम इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन नहीं था बल्कि उसका ओरिजिन पर्शिया और वेस्ट एशिया से हुआ था। And statement 3, the office of Mir Bakshi came into existence during the region of खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि मीर बख्शी का एग्जिस्टेंस हमें मुगल सल्तनत में देखने को मिलता है। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली।